अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस कोर्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और ऑफ पेज एसईओ हम लोग कर रहे हैं और ऑफ पेज एसईओ का आज आखिरी लेक्चर है और इसके बाद आपके मजीद सिर्फ 2 लेक्चर्स रह गए। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम बिल्कुल जो कोर्स के हैं इख्तिताम पे आ गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑफ पेज की कुछ चीज़ें, जैसे आपकी प्रोफाइल क्रिएशन क्या होती है, बिजनेस लिस्टिंग, वेब 2.0, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, और बुक मार्किंग भी देखी थी। आज जो बाकी चीज़ें रह गई जिसमें इमेज शेयरिंग होगी, आपकी वीडियो शेयरिंग है, एड पोस्टिंग, पीपीटी, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमेज शेयरिंग से। आप कभी नोट करें कि जब भी आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ऊपर जो आपके सामने नीचे जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो तो आते ही आते हैं। उन रिजल्ट्स के ऊपर आप नोट करें काफ़ी डिफरेंट किस्म के टैब्स आ रहे होते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हर वक्त हमारा उसी के ऊपर ही हमारा बाय डिफॉल्ट वही ओपन होता है, वो होता है ऑल, जिसमें हर किस्म के लिंक्स आते हैं। उसके साथ आपके वीडियोस के, न्यूज़ के, मोर के, और साथ में इमेज का भी एक टैब होता है। अभी इमेज का जो टैब है वो ऑल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि ऑल के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था वो इमेज का टैब है। ठीक है, और आप ये नोट करें जब भी आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी तरीके से उस इमेज पे क्लिक करने से आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे जिस वेबसाइट की वो इमेज होगी। मतलब उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लिंक लगा, इस तरह से लगा होता है कि जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आप उस मेन वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि अब आज के टाइम में आपका जो इमेज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन चुका है आपके ट्रैफिक का। ठीक है, कि मतलब आपकी इमेज के थ्रू हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। तो इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो भी रैंक करें, क्योंकि जब आपकी इमेजेस रैंक करेंगी तो वो लोगों के सामने आएंगी। जब वो लोगों के सामने आएंगे और लोग उसे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, जहां आप अपनी जो इमेज है या किसी की भी जो इमेज है वो आप सबमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट। तो ऐसी सारी जो आपकी इमेज सबमिशंस की, मतलब ऐसी सारी जो आपकी आप कह लें सोशल मीडिया एप्स हैं, उनको आप इमेज सबमिशन की वेबसाइट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो इमेज शेयरिंग हो गई, इमेज सबमिशन हो गई, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इनमें अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो सोशल मीडिया ऐप्स का भी जिनमें मैंने नाम दिया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं इमेज शेयरिंग के लिहाज से वो पिंटरेस्ट है। तो आइए सबसे पहले हम वहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने पिंटरेस्ट पे इमेज शेयर करने तो आप किस तरह से करेंगे। पिंटरेस्ट यूके यूएसए में बेहद मशहूर है। यूके यूएसए में वहाँ पे मिलियंस में वहाँ पर ट्रैफिक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी जो पिंटरेस्ट है वो बहुत कॉमन होने लगी है। साथ ही साथ इसकी बल्कि एक एग्जांपल देखते हैं कि आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करें, ड्रेसेस कर लें, तो यहाँ पर ये देखें पहली इमेज ये आपकी पिंटरेस्ट की है। तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स में पिंटरेस्ट का आपका सोर्स आ ही रहा होता है। जैसे आपने देखा कि इस सर्च में हमारा पहला रिजल्ट ही पिंटरेस्ट का था, ये देखिए यहाँ पे एक और पिंटरेस्ट का रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो पिंटरेस्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि पिंटरेस्ट आपका, यहाँ पे हमने पिंटरेस्ट के ऊपर इमेज शेयरिंग कैसे करनी है, और भी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो आप खुद देख लीजिएगा। शुरू के तो हमें 2 मिल गए हैं। तो बाकी हम ये देखते हैं कि पिंटरेस्ट पे आपने करना कैसे होता है काम। अच्छा, पिंटरेस्ट को आपने सीखना वगैरह उसके लिए आप एक अलग कोर्स होता है, वैसे इतना मुश्किल तो नहीं होता। वैसे मैं इसका हल्का से एक ओवरव्यू दे दूं। पिंटरेस्ट में होते हैं बोर्ड्स और पिन्स। ठीक है, बोर्ड्स बेसिकली होते हैं आपकी कैटेगरीज, कि अगर आपने अपना एक अकाउंट बनाया हुआ, ठीक है, उसमें डिफरेंट बोर्ड्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं, मेरी कोशिश ये है इस पूरे कोर्स में मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स, क्योंकि ऑन पेज के लिहाज से भी उसका जो बैक एंड का एक्सेस है वो मेरे पास है। ठीक है, हाँ, जहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जहाँ पे मैं ग्रीन व्यू की हेल्प नहीं ले पाता, कि एक्सेस नहीं है या कुछ भी चीजें, तो वहाँ पे मैं अपनी पुरानी वेबसाइट की हेल्प लेता हूँ, वो भी एक आध जगह लिए हो रहा है इनकी। ठीक है, वरना मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा से ज्यादा हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो अभी ये जो पिंटरेस्ट पे अकाउंट है ये किसी और का, ग्रीन व्यू का नहीं। ठीक है, लेकिन मैं हर लेक्चर में ऑलमोस्ट ये बात बताता हूँ कि आपने अपना जो ईमेल आईडी बनाना है और इस तरह की जो भी चीज़ करनी है, हमेशा उस क्लाइंट, चाहे क्लाइंट का काम करें, कंपनी का काम करें, अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग वो बनाना है। ठीक है, उस अगर यहाँ पे जो ग्रीन व्यू की मैं बात करूँ तो ये अकाउंट, ये तो मेरा खैर पर्सनल था जो मैंने कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया, हमजा मंसूर, तो यहाँ पे ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स के नाम से बना होगा। ठीक है,
अब Pinterest में दो चीजें होती है, कहता है बोर्ड और कहता है पिन। बोर्ड क्या होता है कि उसके अंदर कैटेगरीज की हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चलाने हैं तो आपके कई काफी सारे बोर्ड होंगे। स्मार्ट वॉचेस का बोर्ड होगा, कंप्यूटर्स का बोर्ड होगा, आपका स्मार्टफोन्स का बोर्ड होगा, लैपटॉप्स का बोर्ड होगा, ठीक है। इस तरह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब आप किसी एक बोर्ड पे क्लिक करते हैं, आप फर्स्ट कर लो, आप करते हो स्मार्ट वॉचेस के बोर्ड पे क्लिक करते हो। आपने ये बोर्ड खोल लिया तो इस तरह ऊपर लिखा होगा स्मार्ट वॉचेस, और नीचे उसकी यहाँ पे सारी पिन्स ही पिन्स होंगी डिफरेंट। यहाँ पे एक स्मार्ट वॉच लगी, यहाँ पे दूसरी लगी, यहाँ पे कोई और मॉडल लगा हुआ है। मतलब जो पिन्स होती है उससे रेलिवेंट होती है। तो कहने का मकसद ये कि जो आपका बोर्ड होता है वो कैटेगरीज होती है, कौन सी कैटेगरी है। जब आप उस कैटेगरी को खोल लेते हो तो उसके अंदर उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हिसाब होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप खुद ही सीखेंगे Pinterest में कि किस तरह बनानी। बोर्ड आपका बन गया, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपको ऑप्शन कहाँ पे रही होती है, इसको करने की देखिए, ये प्लस किया, आपने जाके क्रिएट में जाना पेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। अब यहाँ पे तो वैसे इसने टाइटल में आपको बताया कि आप 100 वर्ड्स का टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू Pinterest बेहतर होता है, जो अच्छा एक ऑप्टिमाइज आपका टाइटल होता है वो होता है कि फर्स्ट 40 कैरेक्टर्स में आपका आ जाए। क्योंकि देखिए नीचे लिखा मेंशन भी किया कि योर फर्स्ट 40 कैरेक्टर्स आर व्हाट यूजुअली शो अप इन द फील्ड्स। कि जो Pinterest का जो एक अपना इंजन है उसमें भी जब वो चीज आपकी इमेज अगर रैंक कर रही होती है तो आपके सिर्फ पहले 40 कैरेक्टर्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर देखिए अगर तो आपका टाइटल लंबा है कि आप 100 कैरेक्टर्स के अंदर उसको नहीं पूरा कर सकते, आप पूरे 100 में होगा, तो कोशिश करें कि जो उसका मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आपको लगता है कि लोग इस चीज को सर्च कर सकते हैं वो बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग में है, ठीक है। ताकि अगर हाफ कट भी रहा हो तो वो वाली चीज आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो। वरना अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप 40 कैरेक्टर्स के अंदर इसको लिख लें। मैं लिख लेता हूँ इसको, लक्ष्मी, ठीक है। यहाँ पे आपने तस्वीर लगानी है उस प्रोडक्ट की। चलो मैं ले लेता हूँ, मैंने कर दिया ओपन, ठीक हो गया। फिर आगे आपके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली हमने अपना कीवर्ड वगैरह डालना है, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है 500 वर्ड्स की है। और वही वाली बात की, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल विल यूजुअली सी द फर्स्ट 50 कैरेक्टर्स व्हेन दे क्लिक ऑन योर पेन। अगर आप नोट करें, आपको लेक्चर नंबर 3 याद हो ऑन पेज का, तो ये सारी बातें वही आ रही हैं जो मैं आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा रहा था। कि वहाँ पे मेटा टाइटल आपका कितना होता था 50 to 60, और डिस्क्रिप्शन आपकी होती थी 160 to 170। फिर उसके बाद जो कटना शुरू हो जाएगी आपकी ना, लोगों को नजर नहीं आएगी जब तक उसे ओपन नहीं करेंगे। तो ये रूल्स एसईओ के थ्रू आउट सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत चीजों का फर्क हो जाता है। तो ठीक है, हम थोड़ी शॉर्ट आपके डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं, ये रहा। ये मैंने पहली दो लाइंस ले ली और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी पेस्ट, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 250 कैरेक्टर्स का लिखा है, तो उसको मैं अगर चाहूँ तो और शॉर्ट कर सकता हूँ। डिजाइन टू प्रोवाइड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ये लाइन दूसरी लाइन निकाल देते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने ये निकाल दी, ठीक है। अब ऑलमोस्ट आपका 170 कैरेक्टर्स हो गए। लेकिन ये कि अगर 50 कैरेक्टर्स पहले डिस्प्ले जो हो भी होंगे उसमें समझ आ जाएगा कि लग्जरी अपार्टमेंट्स की बात हो रही है। एड ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट क्या होता है सारा हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, दिस टेक्स्ट विल बी रीड अलाउड बाय स्क्रीन रीडर्स, ठीक है जी। यहाँ पे आप ऑल टेक्स्ट क्या डालते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स, ठीक हो गया। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो चीज आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे लेके आएगी, ये देखें, एड ए डेस्टिनेशन लिंक। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। अब ये बार बार मैं ही बात बता चुका हूँ, क्योंकि ये सिंगल वेब पेज वेबसाइट है, तो इसलिए मोस्टली चांस हमें ये मिलता है कि हम पूरी वेबसाइट का लिंक डालते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये वेबसाइट मेरी ऐसी होती कि यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स का एक अलग पेज बना होता, होम्स का अलग पेज बना होता, ठीक है, या आप बोले आप कह लें कोई स्कीम्स, हाउसिंग स्कीम्स का अलग वेब पेज बना होता, तो मैं जो भी काम कर रहा था मैं उस पर्टिकुलर वेब पेज का, ठीक है, वेबसाइट नहीं वेब पेज का मैं लिंक लगाता। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। यहाँ पे हम लगा दिए डेस्टिनेशन लिंक, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने, अभी तो हमारा बोर्ड एक ही बना है ना एग्जेक्टिव अपार्टमेंट का, फर्स्ट को यहाँ पे एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स बना होता, या फिर हाँ एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स का बोर्ड बना होता।
उसके अलावा प्लॉट्स के नाम से बोर्ड बना होता है, हाउसिंग स्कीम्स के नाम से बोर्ड बना होता है, ठीक है। तो अभी मैंने रिलेटिव बोर्ड के अंदर जो रेलिवेंट उसकी जिससे वो रिलेट करिए उस बोर्ड के अंदर मैंने डालना था, ठीक है। अपार्टमेंट्स है तो मैं अपार्टमेंट्स में डालता, लग्जरी अपार्टमेंट्स को मैं प्लॉट्स वाले बोर्ड में ना डालता, वो क्या कहते हैं हाउसिंग सोसाइटीज में ना डालता, ठीक है। क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज में ऑब्वियसली हम सोसाइटीज की कोई तस्वीरें डाल रहे होंगे, कोई जैसे इत्तेहाद सोसाइटी हो गई, ठीक है, या जो भी आपका आने वाली सोसाइटी है, ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी होगी, इस तरह की, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक अपार्टमेंट्स के बारे में बात करें तो आपने जो भी अपार्टमेंट से रिलेटेड बोर्ड बनाया होगा हम वहां पे इसको डालेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको ये क्योंकि एक ही है तो बाय डिफॉल्ट यही हुआ है, वरना 2-3 होते तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ कर दिया आपने सेव। ये हो गया आपके यहाँ पे सेव एग्जैक्ट अपार्टमेंट्स में, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये आ गया, आपने इसको क्लिक किया और यहाँ से आप चले गए, या जो भी ऑडियंस आई होगी वो चली गई आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर। तो पिंटरेस्ट इस लिहाज से बहुत एक आपकी जबरदस्त वेबसाइट है, क्योंकि एक तो इसका डीए बहुत ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, इसके ऊपर ट्रैफिक मिलियंस में है, ठीक है। स्पेशली जब आप प्रोजेक्ट्स उठाते हैं आप नोट करेंगे, अगर आप प्रोजेक्ट उठा रहे हुए हैं कई सालों से तो आप नोट करेंगे कि ज्यादातर आपको प्रोजेक्ट्स वो मिलते हैं जो कि आपके क्लाइंट्स या तो यूके यूएसए के होते हैं, या फिर अगर वो क्लाइंट्स रहते हैं यहाँ पे तो उनकी वेबसाइट्स जो होती है वो वहाँ, मतलब उनकी जो ऑडियंस टारगेट होती है वो यूके यूएसए की है। तो ये चीज उस तरह की ऑडियंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा काफी मशहूर हो रही है, पिछले 2-3 सालों में प्रिंटर्स काफी मशहूर हो चुकी है। हाँ, 3-4 साल पहले लोगों को इसका इतना नहीं पता था। तो इमेज शेयरिंग की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, और ऑफ पेज जब से स्टार्ट हुआ हमारा, मैंने आपको यही बताया कि ऑन पेज पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। गूगल भी बार बार यही कहता है, गूगल ये कहता है कि ऑफ पेज पर बहुत थोड़ा काम होता है, तो आपने एक्सेसिव काम नहीं करना, सिर्फ हाई डीए जो वेबसाइट्स हैं आपने उनके ऊपर लिंक्स लगाने हैं। ये देखें, इसका डीए 94 है और स्पैम सिर्फ 7% है। तो ये बेहतरीन वेबसाइट है एक आपकी बैकलिंकिंग करने के लिए। इसमें आपकी फ्लिकर भी है, और मतलब वेबसाइट ढेर सारी हैं, बेशुमार है। जिस तरह मैंने आपको प्रोफाइल क्रिएशन सिखाते हुए आपको बताया था कि आपने बैकलिंक्स कैसे निकालने हैं, उसी तरह आप हर एक के निकालेंगे। इमेज सबमिशन बैकलिंक्स 2022 आप लिखेंगे, आपके सामने काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी कि आपने सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर ये बैकलिंक्स लगाने जिनका डीए काफी अच्छा है। तो ये था आपका इमेज शेयरिंग। इसी तरह आपकी वीडियो शेयरिंग भी होती है, ठीक है। उसके लिए भी आपने एक अच्छी अच्छी वेबसाइट देखनी होती है, जैसे फ्लिकर इनमें एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है जिसका डीए आप देख सकते हैं 92 है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए जो पिछली दफा की रिपीटेड चीजें वो इस दफा मैंने ही डाला के देखें, पहले आपने साइन अप करना है, यहाँ पे आपको फिर ईमेल आएगी, उसको एक्टिवेट करना है, फिर करने ही सब कुछ ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। आपने flickr.com खोला, ऑलरेडी आप साइन अप किया, साइन इन किया, अगर आपका अकाउंट बना है तो साइन इन करेंगे आप यहाँ पे आगे, ठीक है। अब देखिए फ्लिकर इमेजेस के लिए भी बहुत मशहूर है और वीडियोस के लिए भी, ठीक है। तो चाहे आपने इमेजेस डालनी वीडियोस डालनी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चूज फोटोज एंड वीडियोस टू अपलोड, तो मैं अब वीडियो डालता हूँ यहाँ पर। ये आ गया पर वीडियो शेयरिंग कंटेंट, चलो ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपकी अपलोड होना शुरू होगी। मीन वाइल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना शुरू कर देनी है। पहले तो इसने पूछा नाम क्या है, नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखना है जिसके अकॉर्डिंग वो है। जैसे ये वैसे वीडियो तो थी उसके ऊपर ही, सेकेंड एक सेकेंड, ये थी तो ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स के ऊपर, और इसमें चल मेरे ख्याल से ग्रीन व्यू अपार्टमेंट एक सही अप्रोप्रिएट ने नाम है। लग्जरी अपार्टमेंट हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सके चुके हैं, तो ठीक है। दिस वीडियो पब्लिश, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगानी है, और डिस्क्रिप्शन में आपका कीवर्ड्स के साथ लगानी है। तो अगर कीवर्ड्स के साथ लगानी है तो मेरे ख्याल से फिर हम इसको लग्जरी अपार्टमेंट ही कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेरे पास लिखी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन को हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने लिंक भी डाला हुआ है इसका, ताकि डिस्क्रिप्शन में लिंक आए।
टैग्स आपने ना रेलिवेंट डालने, टैग इसके टैग्स बड़े जरूरी होते हैं आपके लग्जरी अपार्टमेंट्स एंटर। अच्छा अच्छा अच्छा, हर वेबसाइट में ना जो उसका डालने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ, अब ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव, ठीक है। मैंने स्पेस नहीं देनी, वरना काफी में स्पेस के साथ आप लिख सकते हैं लग्जरी अपार्टमेंट्स, ठीक हो गया। फिर आपने लिखा अपार्टमेंट्स, और ठीक है स्पेस नहीं देनी, फॉर सेल इन लाहौर, ठीक है। और फिर आप लिख दें एक्सेप्टिव अपार्टमेंट्स, ठीक हो गया। फिर आप लिख दें DHA एक्सेप्टिव अपार्टमेंट्स, ठीक है। फिर आप देखें और क्या क्या चीजें रह गई हैं, ठीक है। विजिबल टू एवरीवन, हाँ जी विजिबल टू एवरीवन होना चाहिए ताकि पब्लिक और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, ठीक है। एनीवन पे मैंने किया हो, ठीक है। कोई ग्रुप हमने ज्वाइन नहीं किया तो ऐड भी कर सकते उसको। ओके, दिस वीडियो इज रेडी टू पब्लिश, तो इसको हमने कर दिया अपलोड, ठीक है। पब्लिक किया और टैग्स लगाना, ठीक है। अपलोड, होल्ड ऑन देयर टाइगर, ओके। अच्छा, ये आपका यहाँ पे प्रोफाइल आ गया, इसमें पब्लिक व्यू आ रहा है। पब्लिक व्यू से आपने जाना व्यू ऑल में, और ये आ गया नीचे, ये लगी अपार्टमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा है दिस वीडियो इज बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है। अभी अपलोड होने के बाद भी थोड़ा टाइम लगाती है बाज़ दफा ना। दिस फोटो टू योर मैप, नॉट एनी एल्बम्स। अच्छा, अब ये देखें, अब वीडियो शेयरिंग का हमें फायदा ये होगा कि एक तो जो बंदा चाहे वो यहाँ से तो डाउनलोड भी कर सकता है इस वीडियो का। ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर हमारी कंपनी से रिलेटेड सारे कॉन्टैक्ट्स, उसका ईमेल आईडी, उसका नंबर, हर चीज़ यहाँ पे होगी। सेकेंडली डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि कोई भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो वहां से हमारी वेबसाइट पे जा सकता है, रिडायरेक्ट हो सकता है। तो इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, ये सारी वो चीजें कि जिनके थ्रू आप ये कोशिश करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आए ज्यादा से ज्यादा। तो फ्लिकर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, इसके और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बैकलिंकिंग नहीं करनी, स्पेशली आपकी ये टाइप्स है ना, ये तो हम बहुत लिमिटेड वे में करते हैं। सिर्फ इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, एड पोस्टिंग, पीपीटी पीडीएफ, ये बहुत लिमिटेड वे में करते हैं कि जो आपकी सिर्फ जो अच्छी हाई टी है वगैरह वहां पे लगाने, और नहीं लगाते हैं। तो इमेज शेयरिंग देखिए हमने, वीडियो शेयरिंग देखी, अब आती है आपकी एड पोस्टिंग। एड पोस्टिंग के लिए एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है हमारे पास, ये classifiedads.com, ठीक है। इसको जब ओपन करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है तो लॉग इन करें या पोस्ट एन एड फ्री, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का हमें पता होता है कि एडवर्टाइज करना, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं आप उनको एडवर्टाइज करते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं ताकि लोगों को पता लगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अगर आपको ऑप्शन दी हो तो आपने उसको लाजमी वहाँ पे अपना लिंक वगैरह शेयर करना होता है ताकि उस एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जो लोग हैं वो आपकी वेबसाइट पर यहाँ पे आए। सबसे पहले कैटेगरी पूछेगा आपसे, कैटेगरी आपकी, एक मिनट ये साइड पे कर लूँ, स्क्रीन डैमेज, ये रियल एस्टेट। फिर सब कैटेगरी कमर्शियल रियल एस्टेट, होम्स फॉर सेल, होम्स फॉर सेल कर लेते हैं। लोकेशन, ये बड़ा आपने ख्याल रखना है, अगर तो ये मेरा जो काम होता है किसी यूएस या यूके के क्लाइंट के लिए होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं वही लोकेशन डाला होता, न्यूयॉर्क की, फ्लोरिडा की, या जो भी उसकी होती। अच्छा, लोकेशन आपने फिर डालनी है, लोकेशन लाहौर। अच्छा, लाहौर पे पाकिस्तान के साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बाहर के मुल्कों के लिए होती हैं सिर्फ, तो कोई मसला नहीं। कि इसमें ऐसा है कि अगर तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता ना तो यहाँ पे आगे ये चीज़ नहीं आती। ये भी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब ये चीज़ मुझे दे रहा है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे करना है ऐड टाइटल। ऐड टाइटल में आपका आ जाएगा जो आपके कीवर्ड्स होंगे, तो लगी अपार्टमेंट्स लिख दें, अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर, या लगी अपार्टमेंट्स इन लाहौर।
luxury apartments in Lahore. आस्किंग प्राइस 00 पर तो फिलहाल। और डिस्क्रिप्शन, ये आपने लिख दी डिस्क्रिप्शन। चलो जी फिर नीचे आ जाओ। अब ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि स्क्वायर फुट कितने का, आई डोंट नो। बेडरूम है, बाथ्स, 2 बाथ्स हैं। योर नेम जीरो का यहाँ पे एक नेम अपार्टमेंट gmail.com, कंट्रोल पी। ठीक है, एक्सपायर इन ना, मैक्सिमम टाइम दिया उसको तो आप यूटिलाइज करो ना। और यहाँ पे KH6U4 इमेज लगानी है। यहाँ पे इमेज लाजमी लगानी है आपने। ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट करें तो एडवर्टीजमेंट में इमेज नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब आपने कर दिया पोस्ट दिस एड। तो ये इस तरह आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो इस तरह से शो होगा लोगों को कि ये देखिए आप यहाँ पे साइड पे तस्वीर लगी हुई है और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो ऑब्वियसली आपने बिल्कुल एक्यूरेट देनी। ये तो सिर्फ एक बताने के लिए, हालांकि इसमें भी मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट ही दी है, बस मुझे स्क्वायर फीट वगैरह का नहीं पता था। और बेडरूम या तो 2 बेडरूम होते हैं अपार्टमेंट या 3 है जो हम लोग कर रहे हैं काम ना। तो डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल ठीक है, मेरी जो लिंक दी है वो भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो इस तरह ये आपको यहाँ पे शो होगा। और इसका फायदा वही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक लगाया हुआ है तो यहाँ पे लिंक पे वो क्लिक करेगा और वो आ जाएगा आपकी greenviewapartment.com के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम इसीलिए करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक लाने में उसकी मदद कर सकें। अब आ जाता है हमारा लास्ट आपका जो कि है पीपीटी और पीडीएफ। हाँ जी, इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, एड पोस्टिंग, तीनों हो गई। अब आएगा आपका पीपीटी और पीडीएफ। इसी तरह पीपीटी और पीडीएफ के लिए भी कुछ मशहूर वेबसाइट्स हैं और कोशिश करनी कि आप उन्हीं पे ही जाएं। उनका डीए वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी टैब्स जरा अननेसेसरी टैब्स को बंद कर दूं। slideshare.com जो है ये बड़ी मशहूर है, आप भी इसका देखें काफ़ी अच्छा डी है इसका। 95% डी ऑफ स्पैम, सिर्फ और सिर्फ 1%। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। आपने यहाँ पर आना है, ठीक है, और आपने यहाँ पे करना है अपलोड। लेकिन ऑब्वियसली अपलोड से पहले आपकी पीपीटी बनी होगी तब तो आप अपलोड करेंगे। तो पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाई हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हम पीपीटी बनाने में टाइम वेस्ट ना करें। ये ग्रीन व्यू पीपीटी। अच्छा, जब आपने ये, अच्छा कोशिश ये करनी जब आप पीपीटी बना रहे हो ना तो आपकी जो पहली स्लाइड है ना, कोशिश ये करें वो आपके ब्रांड नेम के ऊपर, जो आपकी कंपनी है, जो आपका बिजनेस है, जिस चीज़ की भी आप ये पीपीटी वगैरह बना रहे हैं उसका नाम आ गया, ठीक है, उसका लोगो आ गया, वो सारी चीज़ें आपने फर्स्ट पेज पे रखनी है। ठीक हो गया। फिर सेकंड पेज पे देखें मैंने इसका थोड़ा सा वो एक ब्रीफ वो कर दिया, एक इंट्रोडक्शन उसके बारे में बता दिया कि ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स है क्या चीज़। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि जो हमारा मेन मकसद क्या था, ट्रैफिक लाना, कि कोई भी बंदा हमारी पीपीटी को डाउनलोड करता है या कोई चीज़ सर्च करता है, क्योंकि जब हम पीपीटी अपलोड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें भी हम टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये हर चीज़ साथ करेंगे ताकि सर्च इंजन में हमारी कहीं ना कहीं पीपीटी या पीडीएफ जो है वो हो सके, रैंक हो सके। ठीक है, और अगर रैंक हो गई तो जब पीपीटी खोले तो कहीं ना कहीं यूं करके क्लिक करे और हमारी जो वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अभी ऑब्वियसली वो शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है। लिंक लगाने का यहाँ पे तरीका क्या होता है, ये देखें, ग्रीन अपार्टमेंट्स था, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, और मैं यहाँ इंसर्ट में आके मैंने किया हाइपर लिंक।
हाइपरलिंक को क्लिक किया, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, इस कौन सा टेक्स्ट जो हो वो किस टेक्स्ट के ऊपर लगाना है जो डिस्प्ले हो रहा वो ये है। और लगना क्या, ये देखिए मैं लगा चुका हूँ, ये greenviewapartment.com। जो आपका लिंक है वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करके आपने ओके कर देना है, ताकि कोई भी बंदा जब आपकी पीपीटी पढ़ रहा हो, चाहे डाउनलोड किया हो, तो जब वो यहाँ पर आए तो ये जो लिंक है वो क्लिकेबल होगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेगा, अभी तो शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा भी एक वो क्या कहते हैं एडिटर मोड ऑन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लिक करने से वो फिर हमारा कहाँ चला जाएगा, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स की वेबसाइट पे चला जाएगा। फिर मैंने कुछ यहाँ पे तस्वीरें वगैरह डाली, ये उसके बारे में बताइए क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है, क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं। और एंड में देखिए मैंने फिर लिखा फॉर मोर डिटेल्स विजिट अवर वेबसाइट, ये नीचे मोबाइल नंबर दे दिया, सोशल मीडिया के पेजेस दे दिए, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली क्लिकेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ये बनाया क्लिकेबल। तो आपने हर तरीके से इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्लिकेबल लिंक के थ्रू भी, टेक्स्ट में जो लिंक है उसके थ्रू भी, ठीक है। तो ये आपकी एक फर्स्ट पहले पीपीटी बन चुकी हुई है। और आपने जाना है यहाँ पर स्लाइड शेयर में, आपने अपलोड किया, अपलोड में आया सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड, इसको आपने क्लिक किया, आप आगे ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स में यहाँ पे आगे ये ग्रीन व्यू पीपीटी, ठीक है, इसको आपने कर दिया ओपन। वेरीफाइड दैट यू आर ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट, ओके, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपलोड हो रही है, इतनी देर में आपने क्या करना है, अब जिस चीज के बारे में फर्स्ट करिए, यहाँ पे आपने ग्रीन व्यू वेबसाइट का मेन नेम तो greenviewapartments.com है, या जो इसका नाम है वो ग्रीन व्यू अपार्टमेंट है। लेकिन अंदर फर्स्ट करें सारा जिक्र जो हमने अपार्टमेंट्स या लग्जरी अपार्टमेंट या एक्सेक्टिव अपार्टमेंट या जिस चीज के ऊपर भी किया है, आप कोशिश करें उसी का टाइटल रखें आप, और वही कीवर्ड भी हो, ताकि जब लोग से सर्च करें तो यहाँ पे वो कीवर्ड भी लगा हो टाइटल के अंदर भी, और वो सर्च रैंक हो सके आपके गूगल पे। अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट, ठीक है। कैटेगरी आपने कर ली यहाँ पे रियल एस्टेट, ये आगे रियल एस्टेट, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन अच्छी से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी, इसमें आपके कीवर्ड्स प्रॉपर्ली, कीवर्ड जो डेंसिटी है वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल हुई भी हो, ठीक है। तो ये जो आपको चीजें मिल रही होती है इनका आपने भरपूर फायदा उठाना होता है। कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे आगे इधर कंट्रोल बी, और यहाँ पे फिर आपने टैग्स लगाने, ये जैसे अपार्टमेंट फॉर सेल इन लाहौर हो गया, ठीक है। ये एक मिनट, लक्ष्य अपार्टमेंट, ऐड अप टू 20 कीवर्ड टू इनक्रीज डिस्कवरेबिलिटी, ठीक है। डिस्कवरेबिलिटी स्कोर, अच्छा ठीक है, जितना आप टैग्स वगैरह बाकी चीजों को फुलफिल करेंगे उतनी आपको वो चीज बढ़ती जाएगी। फिर आपने कि यहाँ पे अपार्टमेंट ठीक है, फिर आ गया ये अपार्टमेंट्स हो गया, ये ठीक हो गया, 2 बेडरूम। ये सारे आपने टैग्स वो लगाने जो आपने ऑलरेडी काम स्टार्ट करने से पहले निकाले हुए होंगे, जो सारा तरीका मैंने आपको बताया था कीवर्ड वाले लेक्चर में, इंटेंट क्राइटेरिया हर चीज देख के जो निकाले होंगे ये वो यहाँ पे वो लगने आपने, ठीक है। इसको आपने पब्लिक रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें, कोई चीज रह तो नहीं कि ठीक है जी। अब आपने कर दिया इसको पब्लिश। ऑसम, यू आर ऑल डन, ओके। और ये आपको यूं शो हो रहा है, ये आपको यूआरएल है जो कि आप कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में, जिसका मैंने बताया था आपको कि आपने एक्सेल शीट बनानी, यहाँ पे आपके सारे, एक मिनट, ये सारे आपके टैब्स होंगे, बिजनेस प्रोफाइल, जहाँ पे आपने सारे कीवर्ड्स वगैरह डाले हुए हैं, अपनी बैकलिंक का ईमेल पासवर्ड, जिस हम पिछले लेक्चर में बताया था, प्रोफाइल क्वेश्चन, बिजनेस लिस्टिंग, एड पोस्टिंग, फॉरम पोस्टिंग वगैरह वगैरह हर चीज, ठीक है। तो इस तरह आपने आके जो भी जब यहाँ पे पीपीटी वगैरह का बना हुआ है, यानी ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जहाँ पे भी वो लिंक होगा उसके आगे यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, ताकि एज अ रिकॉर्ड आपके पास वो चीज सेव रहे।
ये आपके यहाँ पे आ गई। अब ये देखिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या फ़ायदा हो गया कि जो यहाँ पे जो हमने तो लगाई हुई थी पीपीटी बनाई हुई है, उसके अंदर जो भी डाउनलोड करेगा या देखेगा उसको यहाँ पे करने से वो जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे आप डायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये था आपका पीपीटी आपका अपलोड करने का तरीका। इसी तरह आपने पीडीएफ भी अपलोड करनी, यहाँ पे भी आप पीडीएफ कर सकते हैं। slideshare.net जो वेबसाइट है आपकी पहले पीपीटी के लिए बनाई गई थी, फिर बाद में उसको पीडीएफ के लिए भी कर दिया गया था कि आप यहाँ से अपलोड करें और यहाँ से आप पीडीएफ की भी एक वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये मेरी पीडीएफ बनी है, इसको भी मैं करूँगा तो यहाँ से ये इसको अपलोड कर देगी। तो ठीक है, देखिए इसने इसको अपलोड करना शुरू कर दिया। उससे पहले पीडीएफ को भी एक नज़र देख लेते हैं हम। काम बिल्कुल सेम वही है, वो पीपीटी के फॉर्म में था पीडीएफ के फॉर्म में, बस और कोई फर्क नहीं है आपका। जो आपने पीडीएफ के फॉर्म में बनाया होगा सेम एज इट इज आपने इसको यहाँ पे कर देना। Slideshare.net मैंने बताया आपकी एक हाई डी वेबसाइट है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे कर दें। इसके अलावा एक और वेबसाइट है issue.com, ये भी बहुत हाई डी वेबसाइट है आपकी, तो आप इसको इधर भी कर सकते हैं। ये आपने ग्रीन व्यू का बना लिया, साइन अप कर लिया फटाफट से। अब यहाँ पे आपने अपलोड फाइल कर देनी है। ये ग्रीन व्यू आपकी पीडीएफ में, इसको मैंने कर दिया ओपन। अच्छा, हर वेबसाइट का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है इंटरफेस, ये तो आपको पता है। वहाँ पे जब अपलोडिंग हो रही होती थी तो वहीं पे हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह की चीज़ें दे देता था। यहाँ पे भी प्रोसेस हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे समय डिस्क्रिप्शन दी, डिस्क्रिप्शन में मैंने कर दिया कंट्रोल भी, अगर ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं कुछ और सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं करता हूँ मैं डाली डिस्क्रिप्शन, और बाकी हाँ टाइटल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और टाइटल दोनों में आपका कीवर्ड होना लाजमी है। ये बात ऑलमोस्ट हम हर लेक्चर में, स्पेशली ऑन पेज का हर लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, आपकी सारी गेम एसईओ की कीवर्ड्स के ऊपर चलनी है। लेट्स अपार्टमेंट्स मैंने इसको कर दिया पब्लिश नाउ। इसमें बता दी कि यहाँ पे आपकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे आपका शो होगा। या आपने अपना जो प्रोफाइल बनाया होगा वहाँ बेहतर है कि इस तरह के देखिए, आपकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें डबल टास्किंग हो सकती है। अब जैसे अगर मैं issue.com की बात करूँ तो ये आपकी प्रोफाइल क्रिएशन भी है और ये आपकी पीडीएफ पीपीटी भी है, ठीक है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, क्या वहाँ पे ये देखें ये सीधा हो गया। यहाँ पे देखें कि मुझे डिस्क्रिप्शन में, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मुझे जो लिंक मैंने लगाया था वो क्लिकेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाया हुआ था इसका, वहाँ उसके अंदर मैंने लिंक लगाया हुआ था। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं आ गया अपनी मेन प्रोफाइल के अंदर। मेन प्रोफाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक लगाया हुआ है उससे मैं हो जाऊंगा रीडायरेक्ट अपनी greenviewpartner.com के लिए।
तो जहां से मैंने जिस तरह पहले कहा, जहां पे जितना फायदा आप निकाल सकते हैं निकालें, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी इनमें से चीज आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो जाए। अब पीडीएफ में ये हुआ कि पीपीटी की तरह उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक था वो क्लिकेबल फॉर्म में नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोफाइल बना हुआ है वहां से मैं प्रोफाइल में एकदम डायरेक्ट हो गया, और प्रोफाइल के अंदर मेरे वेबसाइट की ऑप्शन थी। तो इस तरह से दोबारा एक और चीज हमें पता लगी कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट की ऑडियंस बढ़ाने में इनकी हेल्प ले सकते हैं चीजों की। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर ऑफ पेज के ऊपर, जो जिसमें हमने आज की कुछ चीजें रह गई थी ऑफ पेज की, वो हमने पढ़ी कि इमेज शेयरिंग, आपकी वीडियो शेयरिंग, आपकी एड पोस्टिंग, पीपीटी, पीडीएफ, ये चीजें क्या होती हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑफ पेज भी हमारा खत्म हुआ, और अब सिर्फ जो आखिरी दो लेक्चर्स हैं उनमें गूगल एल्गोरिथम है, जो कि ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल टाइप लेक्चर ही होगा आपका, जिसमें उसकी अपडेट्स वगैरह का मैं जिक्र करूंगा कि कितनी अपडेट्स आ चुकी हैं, कौन सी अपडेट क्या बात कहती है, या थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी जितना इसमें भी अगर मैं प्रैक्टिकल टच दे सकूँ तो लाजमी दूंगा। और आखिरी जो लेक्चर है वो उसमें मैंने आपको सिर्फ एक आप स्ट्रेटजीज कह लें, उसको टेक्निक्स कह लें, टिप्स एंड ट्रिक्स कह लें कि कंपनीज के में हायर होंगे या प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है, चाहे वो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है चाहे कंपनी में जाएं, स्टार्टिंग कहाँ से आपने करनी है, किन किन चीज़ों को आपने देखना है, क्लाइंट से बात करनी है तो आपने किन किन स्टैट्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है, उसको क्या चीज़ें जो कभी भी नहीं आपने कहनी, क्या चीज़ें जो आपने स्टार्टिंग में कहनी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन वो फायदेमंद बहुत होगा, ठीक है, वो ऐसे किसी कोर्स का हिस्सा होता तो नहीं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को एक चीज का और ज्यादा क्लियरिटी उसमें प्रोवाइड करने के लिए मैंने चीज डाली है कि ये चीजें आपने किस तरह से डील करनी, क्योंकि जब आप शुरू में लेक्चर सॉरी कोर्स सीख के आप जाते हो कंपनीज में या प्रोजेक्ट उठाने की कोशिश करते हो, तो शुरू में आपको बड़े मसले मसाइल आ रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, आपको बजट का आइडिया नहीं होता, आपको पता नहीं होता कि ये चीज मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, ये कहने से मेरे मैं कैसा साउंड करूंगा, वो अनप्रोफेशनल तो नहीं लगूंगा। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे हम कल आपके गूगल एल्गोरिथम के लेक्चर में। तो अब बस आपके आखिरी दो लेक्चर रह गए हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, खुदा हाफिज।